जिसने अपने मूल्यों के आधार पर राजनीति कर धरती पुत्र जैसे तमगे को हासिल करने का काम किया हो। मुझे गौरव रहा कि जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहा और मुझे बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। अगर ये नारा उन्होंने दिया था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो ये काम माननीय मुलायम सिंह जी का ही था, जिन्होंने सरकारी अस्पताल में 1 रुपये की पर्ची कर दी। 96 के चुनाव से पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे 93 में, तब वो मेरे घर पर भी आए थे 94 में, 94 में घर पर आए हम। साइकिल का एक पहिया अगर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को मानते हैं तो दूसरा पहिया हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं। और देश की सियासत के एक बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ मुलायम सिंह यादव, जिनको धरती पुत्र भी कहा जाता था, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें 10 अक्टूबर को ली। अगर बात करें, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जनपद सहारनपुर के नगर पूर्व विधायक संजय गर्ग जी। बात करना चाहेंगे किस तरह का उनका कार्यकाल रहा है और किस तरह के उनके साथ में संबंध थे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय गर्ग जी। नमस्कार। वास्तव में जो आपने विषय उठाया है, मैं समझता हूँ कि नेताजी के कंटेम्प्रेरी मौजूदा इस दौर में भारतीय राजनीति में कोई और दूसरा इस तरह का इंसान नहीं हुआ जिसने अपने मूल्यों के आधार पर राजनीति कर धरती पुत्र जैसे तमगे को हासिल करने का काम किया हो, जिसने अपनी किसान परिवार में जन्म लिया, एक छोटे से गांव में जन्म लेकर शिक्षक और पहलवान से अपने सामाजिक जीवन को शुरुआत करने वाला आज राजनीति के शिखर पुरुष पर पहुंचकर उनके अंतिम संस्कार में जिस तरह से मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जिसका कि शीर्षस्थ पार्टी और उनके लोग वहां पर मौजूद ना हो, और लोग अंतर्मन से इस बात के लिए दुखी थे और उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे। हमारे से भी उनका रिश्ता एक अभिभावक के रूप में उनका हमेशा से वो रहा। मुझे गौरव रहा कि जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहा और मुझे बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। उनके अंदर जो विनम्रता थी, उनके अंदर जो आम छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ भी उनका जो लगाव था, उसे नाम लेकर पुकारने की उनकी जो निपुणता थी और वैचारिक जो प्रतिबद्धता थी, और उस वैचारिक प्रतिबद्धता में हमेशा से वंचित तबके का उन्हें जो चिंता थी, जिस तरह से उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी के साथ रहकर समाजवादी मूल्यों को अपनाने की कोशिश करने का काम किया, वो भारतीय संस्कृति और परिवेश में एक सच्चे समाजवादी अनुयायी के रूप में उन्होंने उन्हें उकेरने की कोशिश करने का काम किया। जब जब भी उन्हें मौका मिला तब उन्होंने, अगर ये नारा उन्होंने दिया था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो ये काम माननीय मुलायम सिंह जी का ही था, जिन्होंने सरकारी अस्पताल में 1 रुपये की पर्ची कर दी और उसके बाद पहले प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन फ्री की और उसे सरकारी स्कूलों में अगली बार 12वीं तक की फ्री करने का काम किया, और लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन योजना और लड़कों के लिए बेरोजगारी भत्ता जैसे तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी उस बात को स्वीकार करने की कोशिश करने का काम किया। उनका मकसद था कि जो वंचित तबका है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसे हम किस तरह से समाज के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करें, और उसमें भाषा भी एक अवरोधक है, वो इस बात को भी मानते थे। और इसलिए उनका हमेशा से स्थानीय भाषाओं को ज़्यादा बढ़ावा देने पर जोर रहा। हिंदी भाषी प्रदेश में होने के कारण यहाँ हम किस तरह से जो हमारी तकनीकी शिक्षा है, जो हमारी मेडिकल शिक्षा है, जो आदमी के जीवन में आगे काम आने वाली शिक्षा है, उसे उसकी स्थानीय भाषा में अगर हम सिखाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उससे वो जल्दी सीख पाएगा और जल्दी उस रेस में आगे बढ़ने का काम होगा। उन्हें जब जब भी मौका मिला उन्होंने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का काम किया, और उसमें अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही। इसी रूप में जब साउथ के लोग उन्हें अपने मुखालिफ समझने लगे कि ये हिंदी थोपना चाहते हैं, तो उन्होंने समझाया कि वो हिंदी थोपने की बात नहीं है, बल्कि जो स्थानीय भाषा वहाँ की है, जो तमिल वाले बोलते हैं, उड़ीसा के लोग जो बोलते हैं, केरल के लोग जो बोलते हैं, उस भाषा को बढ़ावा देने की उन्होंने बात करने की बात की। कभी हिंदी थोपने की बात नहीं की, बल्कि उनका मानना था कि स्थानीय भाषाओं को लेकर जब हम
लोग समाज में जाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छी तरह लोगों को, समाज को विकसित कर पाएंगे। जैसे बात करें विधायक साहब, आप 2012 में मंत्री रह चुके हैं, किस तरह के संबंध रहते थे आपके मुलायम सिंह यादव जी से, और सहारनपुर वासियों के प्रति कितना प्रेम? जैसे आपने देखा होगा काजी परिवार की अगर बात करें, चौधरी यशपाल जी की अगर बात करें, तो उनके काफ़ी करीबी रहते, तो समय समय में मिलना होता। क्या आपसे कितनी बार मुलाकात हुई? कोई पुराना संस्मरण आपके याद हो, कोई मुलायम सिंह यादव जी का जो आज भी आपके जहन में हो? देखिए, 2002 में मैं इंडिपेंडेंट यहाँ से एकता पार्टी से विधायक बना था, और 2003 में हम लोगों ने अपनी पार्टी का विलय कर माननीय वाली जनाब काजी रशीद मसूद साहब के साथ समाजवादी में विलय किया। और अचानक 2003 में समाजवादी पार्टी को मौका मिला सरकार बनाने का। हम लोग अप्रैल 2003 में समाजवादी पार्टी में हमने अपनी पार्टी का विलय किया, और अक्टूबर में उन्हें शपथ मिली जब गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का टूटा, और उसके बाद जब आपको मौका मिलने की बात हुई तो उस मंत्रिमंडल में उन्होंने मुझे शपथ दिलाने का काम किया था। मैं समझता हूं कि 2003 से 2007 का वो कार्यकाल जब एज ए मंत्री हम उनके साथ रहे, तो हमें बहुत कुछ न केवल सीखने को मिला, बल्कि उनकी उन खूबियों की वजह से हमने अपने अंदर भी काफ़ी परिवर्तन करने की कोशिश करने का काम किया। एक डाउन टू द अर्थ का वो जो काम करने की बात करते थे। बहुत सारे मसले, मैं शुरू में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहा, राज्य मंत्री, और बाद में व्यापार कर मंत्री उनके साथ सीधे रूप में रहा। तो जब व्यापार कर मंत्री था तो व्यापारियों के एक बार डेलीगेशन को हम लोग ले जाकर उनसे मिले, तो व्यापारियों ने, आम व्यापारियों ने इस बात को रखा कि आपके अधिकारी 3/7 का लागू करते हुए व्यापारी का बहुत उत्पीड़न करते हैं, और व्यापारी मानसिक रूप से दहशत में ज़िंदगी जीता है। ये उनकी अनूठी निर्णय लेने की क्षमता थी कि उन्होंने अगले ही दिन बुलाकर अपने शीर्ष अधिकारियों को कहा, और 3/7 को उत्तर प्रदेश में स्थगित करने का ऐलान करने का काम कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि इतना निर्णय, त्वरित गति से निर्णय लेने की जो उनकी क्षमता थी, वो निश्चित रूप से अद्वितीय थी, और उसके वजह से बहुत से कारगर परिवर्तन हुए, और उसमें उन्होंने पूरा तरह से अपनी जो उनकी विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा, कि हम किस तरह से जो हमें उनकी बातचीत से भी महसूस होता था कि वो बहुत ही संवेदनशील एक इंसान थे, और संवेदनशीलता की वजह से हर वंचित तबके की, गरीब की, पिछड़े की, दलित की पीड़ा को समझते हुए वो इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहते थे कि किस तरह से हम इस तबके को उसका उत्थान कर सकें, कौन सी इस तरह की नीतियों को लागू करने का काम कर सकें जिससे उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और बात करें विधायक साहब, अगर आपसे आपकी अंतिम मुलाकात मुलायम सिंह यादव से कब हुई थी? जैसे लगातार 2-3 वर्षों से बीमार चल रहे, तो आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? नहीं, पिछले साल जब उनका 22 नवंबर को कब जन्मदिन था, तो नवंबर में ही हम लोग ने मिलकर जश्न लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मिलकर मनाने का काम किया था। और उसके बाद विधानसभा के चुनाव मार्च में थे, तो हम विधानसभा के चुनाव में व्यस्त हो गए। विधानसभा का चुनाव के बाद भी मैं जब चुनाव हारे तो हम पार्टी में उनसे मिले थे, पर उसके बाद उनकी तबीयत भी थोड़ा सा नासाज रही, परंतु इस बीच में मेरी उनसे मुलाकात हुई। और उससे पहले जब मेरे राजनीतिक उसकी शुरुआत हुई, मैं जो सबसे पहला चुनाव 93 में जनता दल से लड़ा था, और उसके बाद 96 का चुनाव में समाजवादी पार्टी से लड़ा। तो 96 के चुनाव से पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे 93 में, तब वो मेरे घर पर भी आए थे 94 में, 94 में घर पर आए। और सहारनपुर से उनका विशेष इस बात के साथ लगाव रहा। पहले रशीद मसूद साहब को उन्होंने यहाँ की पूरी बागडोर संभाल कर रखी, पर उस सब के बावजूद वो और कार्यकर्ताओं का भी दिल जीतने के लिए उनके घरों के कार्यक्रमों में शरीक हुए। वो शगुफ्ता खान जी के यहाँ शादी के अंदर आए, वो रशीद मसूद साहब के बेटे की शादी, इमरान और इनकी शादी के अंतर्गत शरीक हुए। वो जगदीश राणा जी के पारिवारिक कार्यक्रमों में शरीक हुए। वो उस्मान जो देवबंद से युव जनसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी खुद की शादी में देवबंद के पास आए। और इसके अलावा भी हमने एक बार वो विपक्ष में थे, ये बात 2003 के शुरुआत की होगी, तो जब हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तो हमने सहारनपुर के लिए क्षमावाणी का एक जैन समाज का कार्यक्रम था, और सन्मति सागर जी महाराज यहाँ आए हुए थे, और हमने उन्हें आमंत्रण दिया। तो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया, और वो यहाँ शताब्दी से सुबह के समय आए और शाम को शताब्दी से गए, और जैन बाग में क्षमावाणी के कार्यक्रम में उस दिन फिर दोबारा वो हमारे घर पर अपने दोपहर का भोजन लेने के लिए आए। और उनका अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा इस रूप में रहा।
कभी भी कोई बात होती थी तो हमें नहीं लगता था कि हम अपनी दिल की बात उन्हें जाकर कभी भी किसी भी समय उस तरह से बता सकते थे। अगर बात करें विधायक साहब, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि 27 साल पुराना एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में। तो क्या मायावती बहन जी वहाँ पर इस विषय को लेकर नहीं पहुँची अंतिम संस्कार के समय? नहीं, वो मुझे नहीं पता, उनका एक व्यक्तिगत कोई भी कारण या कोई मजबूरी हो सकती है, परंतु इस तरह की कोई बात नहीं है। वो बात उन्हें भी वो गलतफहमी दूर हो गई। इस बात को अलग रूप में उस घटना को पेश करने की कोशिश करने का काम उस समय किया गया था, अन्यथा उसमें नेताजी का कोई उस तरह का रोल नहीं था। और बहुत साफ गोई के साथ लोहिया जी के समय थे, लोहिया जी ने मधुलेमा को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आएँ, और ये खतों किताबत हमारी चल रही थी। परंतु इससे पहले वो इस प्रकृति ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, इसलिए वो बात प्रस्फुटित नहीं हुई। और समाजवादी पार्टी का बहुत साफ गोई के साथ लाइन है कि हम साइकिल का एक पहिया अगर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को मानते हैं तो दूसरा पहिया हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं। और उसी आधार पर मान्यवर काशीराम और नेताजी का आपस में गठबंधन हुआ था। और मैं समझता हूं कि आज उसी वैचारिक प्रतिबद्धता की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अम्बेडकर वाद में जो विश्वास करते थे वो आज समाजवादी पार्टी के नेतृत्वकारी भूमिका में हैं। और आगे आने वाले दिनों में सवाल जब वंचित तबके का है, सवाल जब गरीब का है, तो उसमें इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर समाजवादी पार्टी सबको समता और समानता के आधार पर समाजवादी दृष्टिकोण पर अपना निर्णय रखने का काम करती है। अभी 4 दिन पूर्व जब नेताजी का स्वर्गवास हुआ तो हमारी विपक्षी दल से शशि बाला पुंडे पूर्व विधायक भी रह चुके हैं देवन विधानसभा, उनसे बात हुई तो बात करते करते वे भी नम हो चुकी थी उनकी आंखें। ऐसी क्या खास बात थी नेताजी के अंदर जो विपक्षी गण आज भी उनका इतना सम्मान करते हैं? देखिए, नेताजी के अंदर एक अपनत्व की भावना थी। वो अपने नाम के अनुरूप जहाँ मुलायम थे, वहाँ वैचारिक आधार पर अगर मौका मिले तो वो उतना ही कठोर भी थे। और अपने विपक्षी से मिलने में भी उन्हें कभी हिचकिचाहट महसूस होने का काम नहीं होती थी। आम कार्यकर्ता थे मिलने, अपने मुलाजिमों से अपने भाई जैसा घर के जैसा व्यवहार करना। परंतु उसी के साथ अगर अयोध्या के घटना हुई तो उसमें उस तरह का स्टेप लेकर अपना स्टैंड मजबूती के साथ रखना और शंकराचार्य जी जैसे महान हस्ती को भी गिरफ्तार कर लेना। और फिर उसके बाद केसी सुदर्शन आरएसएस के उस समय प्रमुख थे, अगर उनके साथ मीटिंग की बात हुई तो उनके पास भी चले जाना। और अपने दुश्मनों का भी अगर कोई व्यक्तिगत या कोई इस तरह का काम होता था, उन मुसीबतों में भी वो उनके सहायक बनने की बात करते थे। वो कभी भी कोई बदला लेने की भावना या इस तरह की दूरी बना के रखने की बात चूँकि उनके मन में नहीं थी, इसलिए विपक्ष में रहने वाला भी उनकी तारीफ करता था और उन्हें अपना अभिभावक समझता था। तो जैसे दर्शकों आपने देखा, ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक संजय गर्ग जी। दिखाएंगे आपको इस तरह जुड़े हुए खबरें, बने रहे मेरे साथ। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BT न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।